गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डेकार्त के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व के लिए दिए गए प्रमाणों का परीक्षण करेंगे, उनका अध्ययन हम करेंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि डेकार्त की संदेह की पद्धति किस प्रकार से उन्होंने विकसित की है। वे एक गणितज्ञ हैं और गणित के जिस प्रकार से थ्योरम्स होते हैं वहाँ पर निगमनात्मक पद्धति होती है, डिडक्टिव लॉजिक, उसके माध्यम से एक के बाद में एक लॉजिकल कंक्लूजन्स उन्होंने ड्रॉ किए और उसके आधार के ऊपर ही वह आत्म तत्व यानी एक चिंतन करने वाली सत्ता के रूप में आत्मा को उन्होंने सिद्ध किया। इसके पश्चात हमने देखा था कि उन्होंने किस प्रकार से ईश्वर की सत्ता को साबित किया कि ये उसका भी अस्तित्व है और जन्मजात प्रत्यय के माध्यम से उन्होंने ये सब किया और फिर जगत की सत्ता की भी उनके द्वारा व्याख्या की गई। आज हम देखेंगे कि डेकार्त ने जो ईश्वर के अस्तित्व के लिए जो प्रमाण दिए गए हैं उनका स्वरूप किस प्रकार से है, वो कौन कौन से प्रमाण हैं और वो कहाँ तक उन्हें हम तार्किक कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले है डेकार्त ने कहा था कि ईश्वर के बारे में हमारे मस्तिष्क, हमारे आत्मा के अंदर एक जन्मजात प्रत्यय है। अब ये जन्मजात प्रत्यय क्या होता है? ऐसा प्रत्यय जिसका कारण हम स्वयं नहीं हो सकते, यानी ये हमारे जन्म के साथ ही हमारे अंदर पहले से ही मौजूद होता है, स्थित होता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे एक कोई प्रोडक्ट होता है, कोई ब्रांड कंपनी अपना जब प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसका एक लोगो होता है और उस लोगो के माध्यम से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सी कंपनी का उत्पाद है। जैसे नाइकी है या और भी कोई जैसे हुंडई गाड़ी है या होंडा है, इन सब का कोई ना कोई एक लोगो होता है। तो उस लोगो के माध्यम से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फला गाड़ी कौन सी कंपनी की है या कोई भी प्रोडक्ट या उत्पाद जो होता है वो कौन सी कंपनी का होता है। तो ठीक इसी प्रकार से डेकार्त ने यह बताने का प्रयास किया कि हमारे मस्तिष्क में या हमारी आत्मा के अंदर एक प्रत्यय है, एक विचार है। कैसा विचार? कि एक पूर्णता का प्रत्यय, एक असीमित सत्ता का प्रत्यय हमारे मस्तिष्क के अंदर है। तो मनुष्य किस प्रकार का है? मनुष्य स्वयं कैसा है? वो एक अपूर्ण सत्ता है, वो इम्परफेक्ट बीइंग है। तो उसके अंदर ये पूर्ण सत्ता का कारण कहाँ से आया? तो उसका कारण और कार्य के संबंध के आधार के ऊपर ये एक ईश्वर की सत्ता यहाँ पर सिद्ध की जा रही है कि जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होना चाहिए। हमारे मस्तिष्क में एक इनफाइनाइट बीइंग यानी एक असीम सत्ता का विचार है, तो उसका कारण भी कोई एक असीम सत्ता ही होनी चाहिए। हम स्वयं उसका कारण नहीं हो सकते क्योंकि हम सब कैसे हैं? हम सीमित सत्ता के रूप में, हम ससीम सत्ता हैं और हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो उस जो विचार है हमारे मस्तिष्क में, जो एक असीमता का जो प्रत्यय है, उस विचार का कारण कौन है? डेकार्त के अनुसार निश्चित रूप से वो एक अति प्राकृतिक देवीय सत्ता यानी स्वयं ईश्वर है। ठीक है, तो ये हुआ कारण और कार्य का जो भी तर्क होता है ईश्वर के अस्तित्व के लिए जो दिया जाता है, ये एक कोई विशेषता देखी जाती है पहले कि हमारे अंदर एक कोई कार्य के रूप में हम देखते हैं कि एक विचार है तो इसका कोई ना कोई एक कारण होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम कार्य और उस कार्य से हम ट्रेस करते हुए कारण तक जाते हैं, यानी घटना पहले है हमारे सामने और उस घटना के आधार के ऊपर हम ये इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं, ये निष्कर्ष तक हम पहुंचते हैं कि इसका कोई कारण होना चाहिए। और ठीक जैसे कि जन्मजात प्रत्यय है, इसका कारण कोई अन्य सत्ता नहीं हो सकती और ये जो कि अपने आप में मैं स्वयं नहीं हो सकता क्योंकि मैं एक अपूर्ण सत्ता हूँ। तो निश्चित रूप से एक असीम सत्ता ही उसका कारण हो सकती है और उस असीम सत्ता का कारण क्या है? स्वयं ईश्वर है। ठीक है, दूसरा जो कारण है, जो प्रमाण दिया गया है, उसे कहा जाता है सत्तामूलक तर्क। सत्तामूलक तर्क की एक विशेषता होती है कि ये जो तर्क है ये सत्ता को ईश्वर का गुण के रूप में मानते हैं। ये कि सत्ता अपने आप में क्या है? ये एक ईश्वर का गुण है। यानी हम इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं कि कौन सा ईश्वर अधिक पूर्ण होगा? वह ईश्वर जो कि सर्वगुण संपन्न हो या वह ईश्वर जिसमें सारे गुण तो हैं, दयालु है, कृपालु है, अनेक प्रकार के उसके अंदर गुण हैं, लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं है। कि सपोज करिए हम ये देखते हैं कि एक ईश्वर है जिसके अंदर
सारे 100 क्वालिटीज हैं, 100 गुण उसके अंदर विद्यमान है। लेकिन एक दूसरा ईश्वर है, उसके अंदर इन 100 गुणों के साथ साथ उसमें उसका एग्जिस्टेंस है, यानी उसका अस्तित्व है। तो कौन सा ईश्वर अधिक पूर्ण या पूर्ण माना जाएगा? यानी जिसके अंदर सारे गुण होंगे और इसमें उसका अस्तित्व भी होगा, तो उस ईश्वर को हम पूर्ण सत्ता के रूप में स्वीकार करेंगे। तो ये सत्तामूलक तर्क भी यही बात मान रहा है कि ईश्वर किस प्रकार का है, एक पूर्ण सत्ता है, क्योंकि ईश्वर तो किसी भी प्रकार से अपूर्ण हो ही नहीं सकता। अपूर्ण अगर आप मानेंगे तो उसमें कोई ना कोई कमियां उसके अंदर हम स्वीकार करेंगे। यानी गुण की जब हम बात करते हैं तो सारे के सारे गुण हमें किसके हम स्वीकार करेंगे? ईश्वर के साथ ही उसके सारे गुण हमें स्वीकार करने होते हैं। क्योंकि अगर ईश्वर में कमियां होंगी, ईश्वर में किसी प्रकार की अपूर्णता होगी, तो कोई सा भी धर्म अपूर्ण ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, इसलिए ईश्वर तो कैसा है, एक परफेक्ट बीइंग है, एक पूर्ण सत्ता के रूप में उसे माना गया है। तो ये पूर्ण सत्ता जिसका अस्तित्व भी है, वो अपने आप में पूर्ण सत्ता के रूप में उसे स्वीकार किया जा सकता है। ये ठीक इसी प्रकार से है जैसे कि एक कोई त्रिभुज है, उसके तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री है। अब हम इस तर्क का खंडन इस प्रकार से नहीं कर सकते कि त्रिभुज का मतलब ही यह है कि वो एक ऐसी आकृति जिसके आंतरिक कोणों का योग कैसा है, 180 डिग्री है। अगर उसके इंटरनल जो एंगल्स हैं उन सब का अगर हम सम करें तो 180 डिग्री आना चाहिए। ना तो ये 181 डिग्री हो सकता है और ना ही ये 179 डिग्री हो सकता है। ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाय डेफिनेशन हम परिभाषा के अनुसार ही हम क्या कह रहे हैं कि त्रिभुज एक ऐसी आकृति जिसके तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ईश्वर अपने आप में कैसा है, वो अपूर्ण हो ही नहीं सकता, वो एक पूर्ण सत्ता है।